ईथर बनाने का विलियमसन सिंथेसिस द बेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड टू फॉर्म द ईथर्स। ROR जो होते हैं वो ईथर्स होते हैं, तो इनको बनाने का, सिंथेसिस करने का सबसे बेस्ट मेथड विलियमसन सिंथेसिस है, और इसकी मैकेनिज्म भी हम आपको बताएंगे। जब कोई एल्किल हैलाइड react with sodium alkoxide, then ethers are formed and this reaction is called Williamson synthesis। जब कोई एल्किल हैलाइड किसी सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो हमारे ईथर बनते हैं। इस सिंथेसिस को, इस रिएक्शन को हम विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। इजिएस्ट एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। एथिल ब्रोमाइड जब सोडियम इथोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो डाई एथिल ईथर बन जाएगा। ये रिएक्शन जो विलियमसन सिंथेसिस की है, ये क्या बन गया? डाई इथाइल ईथर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। अब इसकी मैकेनिज्म हम बताएंगे। दिस रिएक्शन फॉलो द SN2 मैकेनिज्म। और इस रिएक्शन की स्पेशल बात यह है कि जो एल्किल हैलाइड है, इट शुड बी प्राइमरी। इसमें एल्किल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, तब ये रिएक्शन इफेक्टिव होती है। यदि ये सेकेंडरी है तो इसका रेट बहुत कम होगा या बहुत कम मात्रा में ईथर बनेगा नहीं। टर्सरी बिल्कुल ही नहीं बनाएगा ईथर। तो विलियमसन सिंथेसिस SN2 रिएक्शन होती है। ये इसमें बेस का काम करता है। इसमें जो है ये अटैकिंग रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इसमें ये सबस्ट्रेट है। तो इसकी मैकेनिज्म मैं बताता हूं। आपको। विलियमसन सिंथेसिस की मैकेनिज्म CH3CH2Br, इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल C2H5O। सोडियम इथोक्साइड इस फॉर्म में रहता है। ये अटैक करेगा यहां पर पीछे से, बैक साइड। ये SN2 रिएक्शन होती है। SN2। अब SN2 मेरी पढ़ाई हुई मैकेनिज्म में जाना। SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है फ्रॉम बैक साइड, और कार्बन पर करेगा। ये ध्यान रखना। ये इस पर अटैक करेगा, ये Br इससे छूटेगा और NaBr अलग हो जाएगा। ये हमारा CH3CH2O CH2CH3 डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। ये इसकी मैकेनिज्म है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जो इथोक्साइड आयन है, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन। एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसको हम दिखा नहीं रहे हैं। और ये NaBr बाहर निकल जाएगा और हमारा डाइइथाइल ईथर बन जाएगा। इसमें हमने एक बात और बताई है कि हमारा एल्किल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। मान लीजिए CH3Br है और ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोक्साइड हमारा ONA। इसमें ये सबस्ट्रेट का काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। it will be nucleophile। it will attack on this carbon, प्राइमरी कार्बन। तो ये अटैक करेगा इस पर SN2, तो हमारा बन जाएगा OCH3 मिथाइल ट्रिब्यूटिल ईथर। परंतु यदि हम इसका उल्टा ले लें, इफ वी टेक द रिवर्ट, मान लीजिए आप ये ले लीजिए, यही बात समझने की इसमें बस, प्लस CH3ONA, नो रिएक्शन।
इसमें जो एल्किल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए। ये टर्सरी ले लिया, ये जो हमारा एल्कोक्साइड है अब ये अटैक नहीं हो पाएगा, इसके कार्बन पर ये अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि बल्कि ग्रुप जो कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप हैं ये इस पर अटैक करने ही नहीं देंगे। SN2 रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अटैकिंग ये न्यूक्लियोफाइल होता है, सबस्ट्रेट ये होता है, एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड का कार्बन होता है। इस कार्बन पर इस एल्कोक्साइड का अटैक पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती। तो विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने का दी बेस्ट मेथड है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एल्किल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। जो हमारा एल्कोक्साइड है वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। परंतु यदि एल्किल हैलाइड सेकेंडरी या टर्सरी है तब ये रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म से होते हैं। SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल बैकसाइड से अटैक करता है सबस्ट्रेट पर, और यदि ये सेकेंडरी होगा हमारा एल्किल हैलाइड या टर्सरी, इस बैकसाइड से एल्कोक्साइड अटैक ही नहीं कर सकता एंड रिएक्शन विल नॉट ईथर विल फॉर्म। तो यही इसकी ये विलियमसन सिंथेसिस की यही बात है, इसको याद करिए, समझिए तो मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी।